ये जो 26 का पहला संग्राम है देवेंद्र, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। पहले हम ये जान ले कि कितने चरणों में होने जा रहा है चुनाव। पिछली बार की तरह खूब फैला हुआ होगा या इस बार जल्दी समेटा जाएगा? देखिए, 4 राज्य और एक केंद्र शासित दिन में चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार की बात कर लें तो 3 राज्य तो ऐसे थे जिनमें एक फेज में ही चुनाव हुआ था। असम में 2 फेज में हुआ था और बंगाल में 8 फेज में हुआ था। इस बार असम के अलावा बंगाल की बात करें तो बंगाल में सबसे ज़्यादा चुनाव की कोशिश इस बात को लेकर है कि कम से कम फेज में चुनाव कराया जाए। और चुनाव की तारीखों की तैयारी के सिलसिले में जब चुनाव आयोग वहाँ पे गए हुए थे तो जब राजनीतिक दलों से बातचीत हुई थी तो उनमें से भी अधिकांश ने ये कहा है कि 1 या 2 फेज में ही चुनाव कराए जाने चाहिए। तो समझा जा सकता है कि पिछली बार 8 फेज और चुनाव राजनीतिक दलों की मांग है 1 या 2 फेज, तो उसमें निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की भी एक कोशिश रहेगी कि कम से कम फेज में कराया जाए। क्या 2 पे ही होता है या 3 पे होता है वो तो अभी देखने वाली बात रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर कम फेजेज में चुनाव होंगे। बाकी तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी वो तो 1 फेज में ही होना, उसमें कोई समस्या है नहीं। असम में संभव है कि 2 फेज में चुनाव कराया जाए। पिछली बार भी 2 फेज में हुआ था, इस बार भी 2 चरणों में ही चुनाव हो सकते हैं। अब हम एक एक करके राज्यों की बात कर लें और पहले संग्राम का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल है। विजय जी, पश्चिम बंगाल एक ऐसी टर्फ है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है। पोलराइजेशन जबरदस्त है। चर्चा ये चल रही है कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी सभी हिंदुओं को एकजुट करके अपने पीछे लाकर खड़ी हो गई तब तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है, क्योंकि मुसलमान तो उनके साथ जुड़ा हुआ ही है। लेकिन यहाँ पर भी ममता बनर्जी ने बाजी मार ली। उन्होंने जो अभी अनाउंसमेंट किया, इलेक्शन अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। नहीं, इससे भी ज़्यादा देखिए, दोनों जब आपने बिल्कुल ठीक से कहा है, ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के पास मुस्लिम और हिंदू वोटर ऑलमोस्ट सैचुरेशन पर है उनके साथ। 40% से ज़्यादा करीब हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 60 से 70% मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी के साथ है। तो वो दोनों लोग अभी सैचुरेशन पे है। अब उसमें से कितना कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी का फोकस हिंदू वोटों पर है कि वो हिंदू वोटों में से कितना वोट ला सकते हैं। उसमें भी यदि देखें SC ST को और बाकी हिस्से को तो वो 70 to 80%, 70% मिनिमम बीजेपी के साथ है। केवल एक अपर कास्ट वोट जिसे आप भद्र वो कहते हैं, तो उनमें से वो उसके साथ रह जाए, उस वोट का कितना हिस्सा ममता बनर्जी को मिल सकता है वो है। दूसरी बात है कि ममता में और बीजेपी में 10% के करीब वोट डिफरेंस है, 8-9% है मिनिमम, और वो 9% डिफरेंस पिछले लगातार बना हुआ है। यदि चुनावों को, सरकार को देखें तो कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़े तौर पर नहीं दिख रहा। 10-12 साल सरकार चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ममता बनर्जी ने आज 2000 रुपये दिए हैं, वो तो पिछले 5 साल देखें, 10 साल देखें तो लगातार फ्री बीज की एक बड़ी खेप कहना चाहिए वो वोटर्स को वहाँ दे रही हैं। तो फ्री बीज को यदि चुनाव नतीजों में बदलते देखें तो ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल वहाँ नहीं लग रही। लेकिन अमित शाह जी प्रधानमंत्री की कल ही जो रैली हुई है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, वो बड़ी रैली हुई है। वो एक यदि मैसेज के तौर पर देखें तो बीजेपी की थोड़ी सी बढ़त वहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर, जैसे अभी कहा गया, अमित शाह जी ने कहा कि 2/3 सीटें वो लाएंगे। पिछली बार उन्होंने कहा था कि 200 सीटें मिलेगी, उसकी 1/3 सीट मिली थी बीजेपी को। ठीक। और उसके बाद आज तक पिछले 5 साल में कोई ऐसा बड़ा बदलाव हुआ कि जिसकी वजह से बीजेपी का वोट में बड़ा जंप हो जाए, ऐसा कम दिखाई देता है। एक जो मैं आंकड़ा ही देख रही हूं, जो हिंदू वोट जो ममता बनर्जी के पीछे खड़ा होता है वो जरा टेली हमारे दर्शकों के सामने रख दें। अब देखिए, साल 2013 में हिंदू वोट जो ममता बनर्जी के पीछे था वो 43% का था। 2019 में वो 32% पर आ गया और 2021 आते वो 39% पर आ गया। यानी कि हिंदू वोट लगातार घट रहा है। लेकिन उसी के मुकाबले अगर आप मुस्लिम वोटों की बात करेंगे तो 2006 में जो 22% था, 2011 में 35% और 2016 में 51, तो 2021 में वो 75% तक आ गया। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से ममता बनर्जी समेट कर खड़ी हैं। क्या उसी अनुपात में बीजेपी के पास हिंदू वोट बैंक भी है? अजीत जी, सवाल तो ये है। वहां 75% पहले से बीजेपी के ममता बनर्जी के पास है, यहाँ पर हिंदू वोट इतना कंसोलिडेट नहीं है। अब ये पोस्ट पोल जो आंकड़े उठाए जाते हैं वोटिंग के, उसमें वो एकदम से उस पर हम लोग 100% भरोसा कई बार नहीं करते हैं। कई बार किसी को वोट दिया रहता है और जनता बोलती है कि हमने इनको वोट दिया, ये सब चलता है। हम लोग उसको माइनस करें, हम सिर्फ आंकड़े देखें। अगर भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट आ रहा है